नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया था मुंबई एयरपोर्ट पे। इस एयरपोर्ट पे 971 पोस्ट का जो वैकेंसी था वो हैंडीमैन के लिए था और 20 पोस्ट जो थे वो यूटिलिटी एजेंट थे जो कि मेल के लिए थे और 7 पोस्ट जो थे वो यूटिलिटी एजेंट फीमेल के लिए थे, यानी कि ओवरऑल 998 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था। दोस्तों, इस वैकेंसी का जो है ना एडवर्टाइजमेंट 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और 1 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते थे। दोस्तों, फॉर्म भरने का जो मोड था वो ऑफलाइन तरीके में था, यानी कि फॉर्म भर के लिफाफा में रख के आपको फॉर्म जो है वो जो एड्रेस दिया हुआ था उस एड्रेस पे भेजना था। ये सब काम सभी लोग जो जिनको भी करना था अप्लाई वो लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब बात है कि अब इसके इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है। तो जब इंटरव्यू के लिए कॉल आना शुरू हुआ तभी से मेरे पास मैसेज और लोग कॉल और यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, अगर इसके हम बात करें तो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में 971 पोस्ट है हैंडीमैन का, जो कि ओनली 10वीं पास मांगा गया था। जो लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके पास कॉल या ईमेल जरूर आएगा या आ गया होगा या उनका इंटरव्यू हो भी गया होगा। शायद मैं अभी वीडियो बनाने में 2-3 दिन लेट भी कर दिया हूं। लेकिन देखिए, जिनके पास मेल आ गया, उनका इंटरव्यू हो गया, उनको बहुत बहुत बधाई हो, उनका भगवान करे कि सिलेक्शन हो जाए। जिनके पास अभी कॉल आया है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनको हमारे चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जिनके पास कॉल नहीं आया, वो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्म था ये जनरल कैटेगरी के लोग 18 से लेकर 28 साल तक और ओबीसी कैटेगरी के लोग 18 से लेकर 31 साल तक और एससी एसटी के लोग 18 से लेकर 33 साल तक भर सकते थे। दोस्तों, अगर आपने फॉर्म को सही सही फिल किया है, फॉर्म में अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर सही दिया है, तो आपके पास कॉल जब भी आपका डेट होगा, इंटरव्यू जो है फॉर्म काफी ज्यादा लोग अप्लाई किए होंगे, तो इंटरव्यू जो है वो अल्फाबेट तरीके से या किसी तरीके से टुकड़े टुकड़े में करके डेट वाइज लिया जाएगा। जैसे कि अभी क्या है ना कि एक आदमी ने मेरे पास भेजा है जिनका इंटरव्यू है वो शायद 10 तारीख को है, आज 7 तारीख है, लेकिन उनका ये कहना है कि मेरे और मेरे दोस्त ने एक साथ फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन मेरे दोस्त का आ गया लेकिन मेरा नहीं आया। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो लोग, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एज अगर 33 साल 1 दिन हो रहा है और आप एससी एसटी से आते हैं, तब तो आप 33 साल क्रॉस कर जा रहे हैं, तो आपका एडमिट कार्ड आने का या इंटरव्यू का कॉल आने का कोई चांस ही नहीं बनता। यानी कि जो एज क्राइटेरिया दिया था वो, मान लीजिए कि अगर नोटिफिकेशन में ये बात लिखा था कि 1 सितंबर 2023 को एज काउंट किया जाएगा, क्वालिफिकेशन काउंट किया जाएगा, तो वो 1 सितंबर को ही किया जाएगा। यानी कि 1 सितंबर को मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज जो है ना वो आपके कैटेगरी के अनुसार ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जिनका नहीं आया उन लोगों के पास वेट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जिनका भी कॉल के मतलब कॉल आया है या ईमेल आया है इंटरव्यू देने के लिए, उनको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि देखिए, वहां पे क्या है ना कि जैसे आप वहां पे जाएंगे तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस होगी, तब आपको क्या है ना कि वहां पे सबसे पहले वहां पे बोला गया था कि मतलब नोटिफिकेशन में कि आपसे फिजिकल एक्टिविटी भी कराया जाएगा। अब देखिए, फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है ना कि आपसे जो है ना एक 15-20 किलो के लगेज उठवाए जाएंगे और 100-200 मीटर आपको दौड़ाया या मतलब रनिंग करा दिए जा सकते हैं या चला दिए जा सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसा काम कराया जाएगा जिससे आप जो है ना थोड़ा वेट लेकर 100-200 मीटर चलें या रनिंग करें, ताकि उनको पता लग सके कि ये बंदा जो है ना ये फिजिकली मतलब फिट है कि नहीं, 20-25 किलो का वेट उठा सकता है कि नहीं, ये पता चले। उसके बाद देखिए, जिनका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लेकर जाना है, यानी कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि मेरे पास कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं वीडियो पे, उनका ये कहना है कि मैं ये कोर्स कर रहा हूं या कहीं पे मेरा मतलब एडमिशन है या जो भी है,
जहां पे मेरा डॉक्यूमेंट्स जमा है, क्या मैं बिना डॉक्यूमेंट्स का वहां पे जाऊं? तो आप बताइए कि बिना डॉक्यूमेंट्स का जाके वहां पे क्या फायदा। मान लीजिए कि मैं अगर बोल दूं कि आप जाइए बिना डॉक्यूमेंट्स का, और वहां पे जाके वो एक्सेप्ट नहीं करे, वो बोले कि नहीं मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तभी मैं इंटरव्यू देने दूंगा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं अपने मन से कुछ कैसे बोल सकता हूं? जब तक मुझे वहां की बात पता नहीं चलेगी तब तक मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूं। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है या तो खुद धक्के खा के पता चलते हैं या फिर आप लोगों से मुझे पता चलते हैं, जो कि मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। जैसे देखिए वहां पे जैसे गए जो कैंडिडेट्स, तो सबसे पहले आपसे आधार कार्ड चेक किया जाएगा कि जिस कैंडिडेट्स को मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे ईमेल या मोबाइल नंबर पे एसएमएस किया है, क्या वही कैंडिडेट्स आया है कि दूसरा कैंडिडेट्स आया है। ये चेक करने के बाद वहां पे ये देखा जाएगा कि ये किस कैटेगरी से फॉर्म भरा था। अगर मान लीजिए कि वो SC ST EWS कैटेगरी से फॉर्म भरा था, OBC से फॉर्म भरा था, तो इसके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब इतने तारीख से जितना तारीख दिया हुआ था उतने तारीख के पहले का इसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर वो सर्टिफिकेट है तो फिर वहां पे भी टिक लगा देंगे। अगर नहीं होगा तब आपकी एज क्राइटेरिया देखेंगे और आपको जनरल में रख देंगे। उसके बाद आपसे डिमांड ड्राफ्ट लेंगे 500 रुपए का, जो कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से बना होना चाहिए। उसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट देखेंगे और आपसे फिजिकल है मतलब एक्टिविटी कराएंगे, और फिजिकल एक्टिविटी कराने के बाद जो है ना आपकी इंटरव्यू होगी। अब बात आता है कि इंटरव्यू में मुझे कैसा ड्रेस पहन के जाना चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो सके। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंटरव्यू के लिए सबसे बढ़िया जो है ना वो फॉर्मल मतलब शर्ट है, फॉर्मल पैंट है और फॉर्मल शू है। और फॉर्मल पैंट जो है ना वो ब्लैक कलर का बेहतर है, फॉर्मल शू ब्लैक कलर का बेहतर है, और फॉर्मल शर्ट है वो व्हाइट कलर का बेहतर है। यही ड्रेस आप लोग पहन के जाइएगा तो आप लोग अपने पर्सनालिटी से इंटरव्यूअर जो होगा उनको थोड़ा अट्रैक्ट कर पाइएगा। दोस्तों इंटरव्यूअर के सामने जो है ना आप जब भी बैठे तो वहां पे मैं एक आप लोगों को बात बता दूं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, अगर ये तीनों में से कोई एक टाइम है तो आपको सबसे पहले विश करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर अभी गुड मॉर्निंग का टाइम है, आपका इंटरव्यू 9, 10, 11 बजे दिन में हो रहा है, तो आपको वहां पे देखना है कि कोई फीमेल अगर इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रही है तो पहले उनको गुड मॉर्निंग विश करना है, फिर मेल कैंडिडेट्स को मतलब मेल इंटरव्यूअर को बाद में विश करना है। इस तरह से आप लोग विश करेंगे, और विश करने के बाद जब तक वो बोले ना तब तक आपको कुर्सी पे या जहां पे बैठने की व्यवस्था हो वहां पे आप बैठे ना, खड़े रहें, वो उनके बोलने का इंतजार करें, फिर आप लोग वहां पे बैठे। जो भी बात उनसे अगर पूछे तो जैसे क्या है ना कि आपको अगर कोई बात पता नहीं है तो आप या तो साफ साफ बोल सकते हैं कि नहीं सर मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि अगर किसी बात के बारे में आप झूठ बोलेंगे तो एक झूठ को बचाने के लिए आपको बहुत सारी झूठ बोलना पड़ेगा, जिसके चलते आप जो है ना खुद गलत बातों में फंसते जाएंगे और इंटरव्यूअर आप पे हावी होता जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग उसी बात को बताएं जो बात आपको पता हो। जो बात आपको पता नहीं हो उसके बारे में आप बोल दें कि मुझे ये बात पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने किसी के बारे में बता दिया, किसी बात के बारे में कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातों में उलझाते हैं, तो इससे बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि वो कोई बात पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है तो आप बता दीजिए कि नहीं पता है। आपने कहीं जॉब किया है तो उसके बारे में बताइए कि मैंने ये जॉब किया है, किस पोस्ट पे किया है तो इस पोस्ट पे किया है, आपकी क्या सैलरी थी। ये सब बात आपको, मेरे कहने का मतलब है कि जो पूछा जा रहा है वो आप सही सही जवाब देंगे, और तुरंत में जवाब देंगे एकदम से डट के, कि ऐसा लगे कि हाँ ये मतलब तैयारी किया हुआ इंटरव्यू नहीं दे रहा है, ये अपने बारे में सही बता रहा है। अब जैसे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी बताऊंगा तो वहां पे मुझे टाइम लग जाएगा थोड़े बहुत सोचने में कि सर ऐसे ऐसे, मतलब ये बात गलत है। मतलब आप जो कहने का मतलब, जैसे वो पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप तुरंत बताइए कि मेरा नाम ये है, आपके पिताजी का नाम क्या है तुरंत बताइए, ये क्या है वो क्या है, जैसे जो भी वो क्वेश्चन पूछे उनकी जवाब आप तुरंत दे। अब रही बात कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिपेंड करेंगे कि इंटरव्यूअर आप पे कितना टाइम दे रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि 971 पोस्ट पे अगर हैंडीमैन की वैकेंसी है तो देखिए 971 पोस्ट पे है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल फॉलो करती है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की कंपनी है। तो इसमें जो है ना अभी भारत सरकार के नियम की बात करें तो 10% EWS को आरक्षण मिलते हैं, 7.5% ST को आरक्षण मिलते हैं और 15% SC को आरक्षण मिलते हैं।
और 27% ओबीसी को मिलते हैं। बचे हुए सारे पोस्ट जो है वो यूआर में आती है, यानी कि 971 में से अगर 10% की बात करें तो 971 का जो 10% होता है वो लगभग हमारा 97 वैकेंसी होता है। तो 97 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये आपको बताई नहीं गई है नोटिफिकेशन में, मैं बताता हूं क्योंकि इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ही होगा हर कैटेगरी से। जितने जिसमें कैटेगरी की रिजर्वेशन है उतनी सिलेक्शन होगी। जैसे मान लीजिए कि 27% अगर ओबीसी की है तो 971 का 27% ये ओबीसी की वैकेंसी हो गई, 15% एससी की वैकेंसी हो गई, 7.5% एसटी की हो गई और बकिए यूआर की हो गई। बचे हुए वैकेंसी यूआर की है, यानी कि अनरिजर्व की। इसमें कोई भी फाइट कर सकता है, लेकिन उसकी एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 28 साल है। मान लीजिए कि आपने एसटी से फॉर्म भरा है और आप जो है ना एसटी सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आप यूआर में चले जाएंगे और यूआर में आपको कंपटीशन फेस करना होगा। जैसे जो लोग इंटरव्यू दे दिए हैं या देने वाले हैं उनको मतलब बहुत बहुत बधाई, आपका भगवान करे कि सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप इंटरव्यू दे देते हैं तो महीना से 20 दिन में आपके पास कॉल आता है कि आप जो है ना सिलेक्ट हो चुके हैं। और सिलेक्ट होने के बाद आपको जो है ना बहुत सारी फॉर्म मिलती है, वो फॉर्म फिल करना होता है, जैसे कि नॉमिनी फॉर्म, मेडिकल फॉर्म, कैरेक्टर फॉर्म, ये सब फॉर्म आपको फिल कराया जाता है, पीएफ फॉर्म, आईडी कार्ड फॉर्म, और वहां पे आईडी कार्ड बन के मिलता है। आईडी कार्ड जो है 1 महीने के लिए मिलता है, उसके बाद आपको 12 महीने के लिए पास यानी कि 1 साल के लिए पास दिया जाता है। उस पास से आप 12 महीने एयरपोर्ट में ड्यूटी करते हैं। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये पास क्यों मिलता है। देखिए, एयरपोर्ट एक रेलवे स्टेशन नहीं है जहां पे कोई भी जा सकता है। एयरपोर्ट में वही लोग जा सकते हैं या तो जिनका फ्लाइट है या जिनको जो है ना वहां पे जॉब कर रहे हैं। तो जॉब करने में आपको एक पास मिलता है, यानी कि आईडी कार्ड, जो कि आपको दिखा के अंदर जाना होता है। ये हर साल के बाद आपको 1 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है और पास जो है वो 1 साल के लिए दिया जाता है। ऐसे ही ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 साल चलेगा। 3 साल के बाद भी आपको नहीं निकाला जाएगा और फिर आपको 1 साल का पास दिया जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ही साल साल भर का डेट एक्सटेंड होते रहता है, ना ही आपको निकाला जाएगा और ना ही कभी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगी। ये बस इसलिए वहां पे बोला जाता है कि अगर खुदा ना खास्ते आपको निकाला जाए तो आप कभी ये आगे चल के नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो जॉब 60 साल के लिए बहाल हुआ था तो मैं 3 साल में क्यों निकलूं। इसलिए वो पहले ही लिख देते हैं। लेकिन आपको जो बताऊं तो जैसे कि आगामी इंटरव्यू जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे 10 तारीख को है, तो आपको 10 तारीख में इंटरव्यू में जाना है। जो भी पीछे मैं डॉक्यूमेंट्स बताया वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। जिनको मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है या तो वो वेट करें, उनका आएगा, और नहीं आ रहा है तो फिर ये हो सकता है कि आपने कोई ऐसा काम है जो किया होगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में गलत है, ताकि उन लोगों ने इंटरव्यू का कॉल या मेल नहीं किया। तो उम्मीद करता हूं कि मुंबई एयरपोर्ट पे जो 971 पोस्ट पे हैंडीमैन का फॉर्म निकला था उसका A to Z इंफॉर्मेशन जो इंटरव्यू देने वाले हैं या दे दिए हैं उनको पता चल गया होगा। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। अगर इसके अलावा भी आपको मुंबई एयरपोर्ट से 971 पोस्ट वैकेंसी वाली से कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।